वो सीधा और सीधा मुसलमानों को टारगेट करते हैं। कुछ हिंदुओं मतलब होते हैं, मेरा सनातन इतना कमजोर नहीं है, मैं मानता हूँ, मेरे सनातनी कोई ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन उसमें जो भाजपा के भेजे हुए टट्टू होते हैं वो भैया पत्थर उठा के फेंक देते हैं कि दंगा भड़क जाए, क्योंकि भाजपा को हमेशा हिंदू मुसलमान करना है। उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे राजनीति करने, मस्जिद पे पत्थर फेंक दिया, मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगा दिए। अब एक चीज बताओ, राम का नाम ले रहे हैं? नहीं, राम का नाम ले रहे हैं। एक चीज बताओ, कोई पत्थर फेंकोगे, राम ने कब कहा कि पत्थर फेंको? राम ने लंका में जब लड़ाई करने के लिए गए थे, रावण का वध किया तो पत्थर मार रहे थे, और भी बानर सेना थी ना हमारे। सुनिए भाई, मेरे राम कहते हैं जय सिया राम को, प्यार मोहब्बत से रहो। हम यहाँ भाईचारा बनाना चाहते हैं, ये दंगा फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग होते हैं जो दंगा फैलाते हैं। और भी रैलियाँ निकलती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले रामनवमी पे आप देख लो, 2-3 मतलब ऐसे होते हैं, दुर्गा पूजा पे ये जानबूझ के दंगे करवाते हैं। और सनातन को इन्होंने मजाक बना दिया है। भाई, सनातन का भाजपा वाले मजाक उड़ाते हैं, बाद में मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। आपको कैसे पता है कि ये भाजपा वाले करवा रहे हैं? एक चीज बताओ कि अभी वहां से बंगाल में कह रहे हैं ममता बनर्जी दोषी है। अरे महाराष्ट्र में भी बोलो ना, देवेंद्र फडणवीस दोषी है। गुजरात में भी बोलो ना कि हमारी ही सरकार दोषी है। वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा था? वहाँ भी तो दंगे हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लोग होते हैं जो किराए पे लोग आते हैं। हम तो नहीं मानते कि जो सच्चा सनातनी होगा कभी पथराव करेगा। रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, उस पे भी जो है कई जगह लोग आपत्ति जता रहे हैं उसको। भाई देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने धर्म को बढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि गलत करते हैं। कल हम भाईचारे का पैगाम बांट रहे थे, हम गए अपने मित्र के यहाँ, अब उस पे भी लोग अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। अगली बार तुम काटे जाओगे। काहे काटे जाएंगे भैया? जब मोदी जी बिना बताए चले जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने, गए थे नहीं गए थे, और हम चले जाते हैं तो उन्हीं भाजपा के समर्थक और आरएसएस वाले लोग कहते हैं कि अगला नंबर तुम्हारा है, तुम काटे जाओगे। अब ये गलत है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, मतलब इस देश में मुसलमान होना 2014 के बाद बहुत बड़ी बात है। इस देश में मुसलमान ऐसे जी रहा है जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा जी रही है। मुसलमानों को सिर्फ दबाया जा रहा है। यही लोग हैं जो नफरती चिंटू जिन्हें कहते हैं, भाजपा के सहलाने वाले। हम तो भैया कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हैं, कट्टर ब्राह्मण हैं, हम तो कहते हैं, लेकिन हम भाजपा वाले नहीं हैं, आरएसएस वाले नहीं हैं, बजरंग दल वाले नहीं हैं। आप मुसलमानों की हित की बात कर रहे हैं तो नमाज पढ़ने गए हैं? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने से क्या हो जाएगा? नमाज गलत है। या किस सनातन के किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नमाज नहीं पढ़ सकते हो? अरे पढ़ो। तो जाएंगे नमाज पढ़ने, तरावी पढ़ने जाएंगे? नहीं, तरावी पढ़ने से अगर देश में अच्छा माहौल बनता है तो हम तो कहते हैं सबको जाना चाहिए, तरावी पढ़ने जाना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना जाना चाहिए, दुर्गा चालीसा जाना चाहिए पढ़ने। रोजा रखेगा? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि रोजा रखने वाले हैं। देखिए, रोजा रखने से, अगर मेरे रोजा रखने से देश में शांति बनती है, देश में भाईचारे का पैगाम बनता है, तो मैं रोजा रख लूंगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। क्या हम नवरात्रियों में व्रत नहीं रखते हैं? अब वैसे हम जैसे नवरात्रियों में व्रत रखते हैं वैसे वो रोजा रखते हैं, बात बराबर है। अब तुम उसे रोजा कहते हो, हम नवरात्र कहते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से जो है आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग जो है मतलब रामनवमी पे जो शोभा यात्रा उस पर जो है पथराव किया जाता है, लेकिन उधर से लोग कुछ कह रहे हैं कि जो है वो लोग जो शोभा यात्रा में जो लोग निकल रहे हैं वो लोग जो है मस्जिदों पर पथराव कर रहे हैं, वो लोग जो है रोजा रखने नहीं दे रहे हैं। एक चीज बताओ, जो शोभा यात्रा में थे, हम वही तो कह रहे हैं कि कुछ नफरती चिंटू पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप। भैया भगवा पहन के और राम नाम पहन के वहाँ पे आतंक फैलाने का काम करते हैं, राम उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम तो मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, मोदी जी बहुत हो गया, मोदी जी अब और नहीं आघात करो, और जो भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च पे पत्थर फेंकने की बात करो उसे लाल किले पे लटका दो। भैया जब तक इनकी दवाई नहीं होगी ना तब तक सुधरने वाले नहीं है। वो कोई भी हो, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। हिंदू परिषद के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि वो लोग दंगा भड़का रहे हैं। भैया मैंने क्या कहा कि जितने भी नफरती लोग हैं, बजरंग दल के ऊपर भी आरोप लग रहा है। तो वही लोग तो होते हैं ना जो दंगा भड़काने का काम करते हैं। हिंदू 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 हिंदू, अरे हिंदू हो तुम यार, चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूँ मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैंने तो कभी नहीं चिल्लाया मेरे जैसा ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा हिंदू हो ही नहीं सकता। अरे भैया हम हिंदू हैं, हम सर्टिफिकेट तुम्हारी तरह थोड़ी बांट रहा है कि चुनाव बहुत नजदीक है, उसके बाद जो है चुनाव के लिए ही ये हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है, दंगे करवाना चाहती है, रामनवमी पे बात करना चाहती है, उस पर करना चाहती है। कभी कहते हैं कि मस्जिद ढक लो, कभी कहते हैं गुरुद्वारा ढक लो। आज तक भैया हमने देखा है कि मुसलमान भाइयों की भी निकलती हैं शोभा यात्राएं, ताजिया वगैरह निकलती है, तो एक चीज़ बताओ, कभी उन्होंने कहा कि मंदिर ढक लो, कभी उन्होंने कहा गुरुद्वारा ढक लो, कभी उन्होंने कहा चर्च ढक लो, कभी नहीं हुआ। मतलब मुसलमान जो है शांति दूत है, बाकी सब जो है गलत हिंदू ही है। मैंने क्या कहा कि सब में गलत होते हैं,
सब में गलत होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गलत दिखाती है। गलत कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी मीडिया वाले दिखाते हैं। मीडिया वाले किसके इशारे पे नाचते हैं? किसके इशारे पे मीडिया वाले नाचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। बाद में जो है राम मंदिर के ऊपर जो है क्या नाम है, राम मंदिर के आसपास जो है तोड़ फोड़ हुआ है। किसने किया है? अब बताओ, मुसलमानों ने। एक चीज बताइए भैया, औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक। और महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। अब भाजपा सरकार इतनी कायर है कि राम मंदिर के आसपास में जहाँ मंदिर है वहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है और प्रशासन ऐसे हाथ करके बैठी रहती है। ये तो प्रशासन की भी नाकामयाबी है। तो भाजपा सरकार को देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ पे इस्तीफा दे देना चाहिए। जो प्रशासन को काबू नहीं कर पा रहे हैं, दंगे को काबू नहीं करवा पा रहे हैं, ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए कि अभी जो है क्या नाम है, राहुल गांधी के ऊपर जो है बिल्कुल जो है कड़ी लटकी हुई है और राहुल गांधी के जो है संसदीय जो है क्या नाम है छीन लिया गया है। और अब सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि 24 में जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या मोदी जी रहेंगे? क्योंकि देखिए चेहरा साफ हो गया, चेहरा साफ हो गया। मोदी जी गए, मोदी जी ने वो गलती कर दी है ना, एक मधुमक्खी का छत्ता होता है और उसमें जानबूझ के उन्होंने ढुलकी मार दी है। अब भैया क्या कांग्रेसी सब मधुमक्खी डंस मारते हैं क्या? मैंने क्या बोला? मैंने कहा उन्होंने एक ऐसे ताये को छेड़ दिया है, मोदी जी बच नहीं पाएंगे। और 24 में इनको लोग गुजरात भेज देंगे। वो वहाँ पे आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, खीरा लो, लौकी लो, बैगन लो, कोहड़ा लो, और कोई इनसे खरीदेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत बोई है। अब भैया आप नफरत खरीदोगे? नफरत खरीदोगे? हाँ, कोई नफरत बेच रहा है, झूठ बोलते हैं, झूठा आदमी। हाँ, प्रधानमंत्री जी झूठा आदमी है, पत्रकार झूठा आदमी है। अरे प्रधानमंत्री जी झूठा नहीं है। आप हैं। सर्टिफिकेट दोगे? सर्टिफिकेट दोगे? मोदी जी से भैया किसको डर? मोदी हर दंगाई डरते हैं मोदी जी से। तो भैया कल क्यों नहीं डरे वो दंगाई जो अंदर से वही मतलब मुखौटा पहन लिया भैया भगवा का और पत्थरबाजी कर रहे हैं। भैया कितनी वीडियो देख लो, ट्विटर पे चल रही है, उस पे चल रही है, लेकिन क्या मीडिया वाले दिखा रहे हैं? छत के ऊपर से पत्थर फेंके जाते हैं। एक चीज बताओ, जब आप हमें मारोगे तो अभी तो हम आपको मारेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ से एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भैया टारगेट करती है और मुसलमानों से इनको। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, और आप कौन हो? पत्रकार है। किसके? भारतीय जनता पार्टी के? हे भैया सम्मानीय पत्रकार है, लोग हमें सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी पत्रकार हैं सब सम्माननीय होते हैं। वो तिहाड़ी भैया आजकल राहुल गांधी के मतलब नेहरू खानदान के पीछे पड़ा है, नेहरू खानदान के पीछे पड़ा है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। इस तिहाड़ी को भी समझाना चाहिए। राहुल गांधी को बहुत संघर्ष करना है। राहुल गांधी ने जो संघर्ष करना था ना, कर लिया। 47 तक तो खैर मोदी जी हैं। स्टैंप पे लिख के दे दो 47 तक मोदी जी रहेंगे। आप रहोगे ना, आपका चैनल रहेगा, हम रहेंगे। किस चीज की गारंटी लेते हो? भाजपा तो रहेगी। भाजपा मुक्त भारत बन जाएगा 24 में ही। कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं। भाजपा मुक्त भारत, भाजपा हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किए संग्रेजों ने अत्याचार। आप कह रहे हैं भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, केस हो जाएगा आपके ऊपर, FIR हो जाएगा। कौन करेगा भैया FIR? FIR कौन कर रहा है? 100 लोगों के ऊपर FIR हो गया है, जेल में भी डाल। हाँ, यही तो देश का दुर्भाग्य है। यही तो राहुल गांधी ने विदेश में कह दिया लोकतंत्र खतरे में है। अब एक चीज बताइए, हमने वोट मोदी जी को दिया था, सवाल किससे पूछेंगे? हमने वोट मोदी जी को दिया तो सवाल किससे पूछे? सवाल का जब बढ़िया सब कुछ हो रहा है तो सवाल झूठों को पूछेगा। बढ़िया हो रहा है भैया। आए दिन हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रहे हो, आए दिन महंगाई बढ़ा रहे हो, आए दिन बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, आए दिन भूखमरी बढ़ा रहे हो। बढ़िया क्या हो रहा है?